कितना दुख हुआ कि 4 साल बाद गेम हुई है और अरशद उसके एजाज के पास भी नहीं आ सकता। सर बिल्कुल ये आपका आपदीदा होना हमारे लिए, मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। कौम के लिए आंसू हैं ये। हमारे हाफिज शहबाज साहब को मुबारक का ये मुस्तहिक हैं। ओलंपिक्स 2 साल पहले गोल्ड मेडल 92.97 मीटर्स, अब वो 77 मीटर्स आ गया है। वीएन के मुताबिक एक किरदार अदा किया। उसकी असल में ट्रेनिंग नहीं हुई। ये हार अरशद को कुछ समझना चाहिए कि अरशद की नहीं, पूरे पाकिस्तान की हार है। अरशद को उस प्लान पे वापस जाना है। पाकिस्तान की तारीख में अगर एथलेटिक्स में किसी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, वो भी ओलंपिक में, तो वो अरशद नदीम उसका नाम है। अरशद नदीम पर आज एक किताब लिखी गई और हाफिज शहबाज अली ने उन पर किताब लिखी, ख्वाब से हकीकत तक। तो आज उस हवाले में से किताब की जो तकरीब रूनुमाई हुई, तो उस पर मेजर अकरम साई जो पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के सदर थे, जिनकी सदारत में अरशद नदीम ने ये एजाज़ हासिल किया, मैं उनसे पूछूंगा कि अब कॉमनवेल्थ गेम्स में जिसमें कभी अरशद नदीम ने रिकॉर्ड बनाया था, तो आज वो रिकॉर्ड का भी अपने एजाज़ का दिफा नहीं कर पाए, तो आगे मुस्तकबिल में अरशद नदीम का मुस्तकबिल क्या देखते हैं और एथलेटिक फेडरेशन को क्या किरदार अदा करना पड़ेगा। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने कहा कि आज का दिन जो है, पहले तो हमारे हाफिज शहबाज साहब को मुबारक का ये मुस्तहिक हैं। वो दिन है कि इन्होंने उनकी कामयाबी जो है उसको एक किताब की शक्ल में सब हमारी आने वाली नस्लों के लिए रकम कर दिया है, और मैं इनका मशकूर भी हूँ। रही बात अरशद नदीम का आगे फ्यूचर की, जो कि आज कोई भी पाकिस्तानी जो मुहिब वतन है, जिसको स्पोर्ट्स के साथ इंटरेस्ट है, उसका यही सवाल है कि जी अब ये जो एक इतना बड़ा डिबैकल हो गया है, ओलंपिक्स 2 साल पहले गोल्ड मेडल 92.97 मीटर्स, अब वो 77 मीटर्स आ गया है। ये कॉमनवेल्थ गेम जिनमें ये 77 मीटर्स हुआ है, 4 साल पहले 90 से अबव करके गोल्ड मेडल लिया, उधर भी नया रिकॉर्ड किया। तो अब इसको हर बंदे का ये सवाल है, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट भी इस पर बड़ा सीरियसली सोच रही होगी और सोचना चाहिए कि इसका आगे क्या करना है। ये ऐसे है कि एक इसको सिस्टम के मुताबिक अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त देनी थी, और हमें अपना किरदार अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में अदा करने का मौका मिला। प्रेसिडेंट उस वक्त एथलेटिक फेडरेशन का होने की हैसियत से अपने वीएन के मुताबिक एक किरदार अदा किया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी बड़ी कामयाबी दी, और ये मज़ीद भी उस बच्चे को जानते हुए उसमें बड़ा टैलेंट है, उसकी असल में ट्रेनिंग नहीं हुई, और एक जो सिस्टम जो उसको यहाँ तक लाया था उसको डीरेल कर दिया गया या हो गया। उसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं जो आप समझते हैं। मेरी नज़र में अब भी उसको वापस सिस्टम में लाया जाए तो फिर अल्लाह की मेहरबानी से आने वाला भी यंग है, उसमें टैलेंट है, तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन अब भी उसको एथलेटिक फेडरेशन के हवाले किया जाए तो वही टीम वही सिस्टम काम करेगी, तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को फिर से इज्जत दे सकता है। सही साहब, आपकी सदारत में जो कॉमनवेल्थ गेम की 2022 में खेली और कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड भी कायम हुआ, कितना दुख हुआ कि 4 साल बाद गेम हुई है और अरशद उसके एजाज के पास भी नहीं आ सका। ये दुख की जो इंटेंसिटी है ना, वो शायद मैं आपको ना बता सकूं। सर बिल्कुल ये आपका आपदीदा होना हमारे लिए, मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। जनरल साहब, ये आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत है, अरशद से मोहब्बत है, और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। और आप कौम को बताएं, आपका दुख बहुत बड़ा दुख है। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आपने जो कुछ ये किया मुल्क और कौम के लिए किया, और अरशद को एक मरतबा फिर आपकी, मेरा ख्याल है, ज़रूरत है, और मैं आप हिम्मत करें। आपके ये जो आंसू हैं, ये मैं समझता हूँ ये पूरी कौम देख रही है, पूरी कौम देखेगी, इनकी लाज रखना पड़ेगी अरशद नदीम को। ये जाहिर है ये कौम के लिए आंसू हैं, ये पाकिस्तान के लिए आंसू हैं, और इंशाअल्लाह ताला इन आंसुओं की कदर अल्लाह के पास है, वो हमें
मिलेगा, इसका रिवॉर्ड मिलेगा। इंशाल्लाह हम काम करेंगे। बिल्कुल, ये थे अकरम शाही और पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के ये सदर रहे, चेयरमैन भी हैं और एशियन एथलेटिक फेडरेशन के भी चेयरमैन हैं। हाफिज़ शहबाज जिन्होंने ये किताब लिखी, हाफिज़ साहब आपको भी बहुत दुख तो हुआ होगा क्योंकि किताब में आपने उसकी कामयाबियों का भी जिक्र किया, उसकी ट्रेनिंग का भी जिक्र किया। अब अरशद नदीम को क्या फ़ैसला करना होगा वापस पाकिस्तान के लिए इजाज़त से? देखिए जो सब ये मैंने पहले ही बात की कि फ़ैसला तो अरशद ने खुद ही करना है, लेकिन ये जो मैंने पहले कहा कि ये हार अरशद को खुद समझना चाहिए कि अरशद की नहीं पूरे पाकिस्तान की हार है और अरशद को उस सिस्टम में वापस जाना है, उस प्लान पे वापस जाना है और ये देखना है कि वो क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से उसने ये कामयाबी हासिल की। मैंने जैसे भी बात की कि शायद मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब ये जीते और सेलिब्रेशन पे लिखी थी और ये सेलिब्रेशन इस तरह रहती, लेकिन बड़ा दुख और अफसोस का मुकाम है, छोटे भाइयों की तरह है अरशद। लेकिन ये ज़िंदगी में होता है, उतार चढ़ाव होता है इंसान की और अरशद को देखना चाहिए। जो लोग आज उसको कह रहे हैं या तनकीद, वो वही लोग हैं जो उससे मोहब्बत कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो अफसरदा हैं, अभी आपने देखा जैसे जन साहब, और मैंने इससे ज़्यादा जो है वो आंसू जन साहब के टोक्यो में देखे। तो अरशद को ये खुद देखना चाहिए, कौम उससे मोहब्बत करती है। बिल्कुल जी, ये थे हाफिज़ शहबाज जिन्होंने अरशद नदीम पर, उसकी कामयाबियों पर किताब लिखी। मेरे साथ एथलेटिक फेडरेशन के सदर मेजर अकरम शाही वो भी मौजूद थे और उनके आंसू भी आपने देखे। आज भी अरशद नदीम उनके आंसुओं की लाज रखकर पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के पास आए और अपनी गलतियों को तस्लीम करें, जिन गलतियों की वजह से वो एथलेटिक फेडरेशन से दूर हुआ था। अगर आज भी अरशद नदीम आता है तो अभी मैं कहता हूँ कुछ नहीं बिगड़ा। ओलंपिक गेम्स 2 साल बाद हैं, उसमें एक मरतबा फिर वो पाकिस्तान के लिए एजाज़ हासिल कर सकता है और एथलेटिक फेडरेशन अपना किरदार एक मरतबा फिर अदा करने के लिए तैयार है।